नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, जेपी नड्डा। हालांकि जिस तरह से वो काफी चर्चे में बने हैं, आए दिन बिहार में बड़े खेले देखने को मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और जेपी नड्डा का बदला रुख और कहा जाए तो सक्रिय होना काफी मायने रखता है। आपको बता दें, पहले पशुपति पारस के साथ उनकी मुलाकात, चिराग पासवान के साथ मुलाकात, अब बिहार में आकर बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर जेपी नड्डा ताबड़तोड़ नेताओं के साथ, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात करें, आखिर बात क्या है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। सबसे पहले विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, जेपी नड्डा का बिहार का दौरा काफी अहम इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा जो है बिहार के लिए काफी अहम हो जाते हैं उस वक्त जब जेपी नड्डा बिहार दौरे से ठीक पहले चाचा और भतीजे के साथ बैठक करते हैं। चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के साथ बैठक होना और दोनों का अमित शाह के साथ भी मुलाकात होना, ये साफ तौर पे दिखा रहा था कि जेपी नड्डा का बिहार दौरा जो बन रहा था, उस दौरे से पहले बिहार में बड़ा खेला होने की तैयारी की गई। एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई दिल्ली में और उस स्क्रिप्ट के तहत जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात होते हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की। अब ये मुलाकात में क्या कुछ बातें हुए हैं तो आज परत दर परत हम हर एक खुलासा करेंगे। लेकिन जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं, बिहार में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात और उस मुलाकात में बीजेपी के बड़े नेताओं का शामिल होना, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि बिहार में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार में अब बड़ा खेला होने जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, वो लगातार अपने पार्टियों में नेताओं को भर रहे हैं, लगातार अपने पार्टियों में नेताओं को शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज देखते हुए जेपी नड्डा का बिहार का दौरा काफी अहम इसलिए क्योंकि बिहार में चाचा और भतीजे के बीच में जो दरार है, उस दरार को भी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त करना है, खत्म करना है। लेकिन मुलाकातों का जो सिलसिला आज देखने को मिल रहा है, सीएम नीतीश कुमार नहीं जाते हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए। जेपी नड्डा जो है वो पूरे बीजेपी के दल बल के साथ में सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचते हैं और वहां पर बैठक होती है। बैठक कई घंटे चलती है। उसके बाद अब जेपी नड्डा जो है वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, पटना के अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चाचा और भतीजे से मुलाकात के बाद में जेपी नड्डा का बिहार आना साफ तौर पे ये दर्शाता है कि अब जो है 2025 विधानसभा के जो सीट का जो फॉर्मूला था वो सटीक बैठ रही है। यानी कि अब सीट बंटवारे का जो शुरुआत है वो हो गई है। देखिए, चिराग पासवान जैसे ही जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद तुरंत उनकी पार्टी की ओर से क्या बयान आता है कि हमारे 50 विधायक होंगे। उसके बाद पशुपति पारस कह रहे हैं कि हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो पूरी सीट पर हम चुनाव में उतार देंगे अपने उम्मीदवार को। तो ये सब चीज को देखते हुए अब जेपी नड्डा बड़ा फैसला लेकर, बड़ा संदेश यानी कि सीधा सीधा मोदी जी का संदेश लेकर, मोदी के दूत जो जेपी नड्डा है वो बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे में नीतीश कुमार के साथ इस बात को रखे हैं जेपी नड्डा कि आपको कितनी सीट चाहिए, आप कितने सीट पर रहेंगे, और ये तमाम मुद्दों पर अब घंटों बातचीत होगी। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, नीतीश कुमार को जो मोदी जी ने मैसेज भिजवाया है सीट फार्मूले को लेकर, उस फार्मूले पर क्या नीतीश कुमार मोहर लगाते हैं या नहीं। लेकिन देखिए, इस वक्त बिहार में जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। जेपी नड्डा का दौरा उस समय हो रहा है जब नीतीश कुमार के बारे में ये भी खबरें चलाए गए कि नीतीश कुमार अब पलटने वाले हैं, बिहार सरकार कभी भी गिरने वाली है और ये ठीक विधानसभा से पहले होगी। और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात जेपी नड्डा का और वो भी पटना में, ये काफी अहम है। और आगे और क्या क्या बातें हो रही है, किसको कितना सीट मिलने जा रहा है, हम इसका भी खुलासा करेंगे। तान्या, एक तरफ जेपी नड्डा का बिहार पे दौरा आना और कहा जाए तो बिहार के कद्दावर नेता, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात काफी खास बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
जी, जेपी नड्डा का बिहार का दौरा करना काफ़ी महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि अभी ठीक विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने ये दौरा किया है, जिनका मेन मुख्य एजेंडा ये था कि बिहार में जितने भी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करना, और साथ ही आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की उनके आवास पर, और साथ ही उन्होंने कई स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र किया है। उस पर चर्चाएं हुई हैं कि आने वाले समय में बिहार को किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उजागर करना है, उन्हें ठीक करना है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जेपी नड्डा आकर स्वास्थ्य विभाग को जानकारियां ले रहे हैं, वहां पे व्यवस्थाएं करने की बात करें, क्या बिहार में अब स्वास्थ्य विभाग सही हो जाएगा? जिस प्रकार उन्होंने दौरा किया है, निरीक्षण किया है, लगभग, क्योंकि वो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उजागर हो सकती हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना मैं आपको बता दूं तान्या कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का बिहार का दौरा इस वक्त चल रहा है और तमाम हॉस्पिटलों का औचक निरीक्षण अगर हम बात कर ले तो वो इस वक्त जेपी नड्डा कर रहे हैं। देखिए, बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, और अभी से नहीं, कई सालों से अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जब काल चल रहा था बिहार में, उस समय भी अगर बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम थी तो काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई थी, और यही कारण रहा कि तेजस्वी यादव जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने तो लगातार हॉस्पिटलों का दौरा किए, रात दिन एक करके हॉस्पिटलों को पटरी पर लाने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार बदल जाती है, नीतीश कुमार चले आते हैं बीजेपी के साथ में, उसके बाद जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो फिर से एक बार धराशायी होती है, चरमराती है। लेकिन इस वक्त बिहार में अगर हम सबसे ज़्यादा अगर जरूरी बात करें तो स्वास्थ्य सिस्टम के साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 2025 में केंद्रित होंगे चुनाव के मद्देनजर। वैसे में जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वैसे में जब जेपी नड्डा बिहार आए हैं तो तमाम हॉस्पिटल का चक्कर जरूर काट रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे कैसे खत्म किया जाए, उसे कैसे पूरा किया जाए। और यही कारण है कि जेपी नड्डा कई हॉस्पिटलों का दौरा अभी कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन देखिए, ये सब चीज जो है अपने रास्ते, लेकिन चुनाव का जो स्क्रिप्ट लिखा गया आज, ये काफी अहम हो जाता है। वो इसलिए अहम होता है क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो काफी सक्रिय रहते हैं चुनाव के टाइम पर। जेपी नड्डा का जो दिमाग है वो काफी स्पीड दौड़ता है चुनाव के टाइम पर, और यही कारण है कि जेपी नड्डा कड़े फैसले लेते हैं। लेकिन जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं तो बिहार को क्या कुछ देकर जाएंगे, मोदी जी क्या कुछ संदेश भेजे हैं बिहार के लोगों को, मोदी जी बिहार के अपने नेताओं के लिए क्या कुछ संदेश, गुरु मंत्र भेजा है, ये अहम हो जाता है। देखिए, नीतीश कुमार क्या बीजेपी के शर्त को मानेंगे? बीजेपी ने जो उनके सामने आज शर्त रखे हैं सीट बंटवारे को लेकर, क्या उसको इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान लेंगे? और क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से जो भी दूरियां हैं, जो भी आपसी मतभेद है, उसे इतने आसानी से खत्म कर लेंगे? आपने देखा होगा कि चिराग पासवान बीते दिनों ही एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब पशुपति पारस, तेजस्वी यादव को दिखाया गया और पूछा गया कि ये दोनों में बेहतर नेता बिहार के लिए कौन होगा, तो इतना सब कुछ होने के बाद में जब चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, रिश्ता टूट गया तेजस्वी यादव के साथ में, भाई वाला जो रिश्ता था, उसके बाद भी चिराग पासवान क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेहतर पशुपति पारस से। यानी कि जो अंदरूनी कलह है परिवार में, वो एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि चिराग पासवान ने पशुपति पारस के लिए कहा कि मेरे चाचा हैं, मेरे पूजनीय है, मेरे पिता तुल्य है, मैं उनका खून हूं, वो मुझे अपना बेटा माने ना माने लेकिन मैं उन्हें अपना पिता मानता हूं। लेकिन विकास जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि चिराग पासवान ये बातों का दावा करते हैं, कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी आए दिन उन्हें अपना खून, अपना बेटा मानते रहते हैं, लेकिन जो बिहार की राजनीति में जब बदलाव या फिर कहा जाए तो पोस्टिंग की बात आती है तो चिराग पासवान वहां पशुपति के साथ नजर नहीं आते हैं और खामियां भरते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान का रूप जो है वो दो निकल के सामने आ जाता है ऐसे समय पर, चाहे वो टीवी स्क्रीन पर कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। चिराग पासवान के अंदर में जो दुख है पार्टी टूटने का और जो परिवार टूटने का, वो दुख
कम नहीं हो रहा है। चिराग पासवान को बार बार वो 2021 वाला जो घटना है वो याद आ जाता है कि किस तरीके से पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान को सड़क पर लाकर खड़े कर दिए थे। उनका पार्टी टूटा था, उनका सांसद टूटे थे और चिराग पासवान सड़क पर आ गए थे। उस समय चिराग पासवान के पास कोई नहीं बचा था। एक राजू तिवारी, हुलास पांडे, अगर ये 2-3 लोगों का नाम अगर हम छोड़ दे तो चिराग पासवान बिल्कुल अकेले थे। और चिराग पासवान का संघर्ष वहां से चला। तो होता है ना कि सुख में जो लोग रहते हैं ना वो भले भूल जाए सदियों तक, हाँ, लेकिन जो दुख रहता है ना वो लोगों को याद रहता है तमाम खुशी मिलने के बाद भी कि मैं कहां से संघर्ष किया था, मेरे साथ क्या क्या बीता था। वो बीता हुआ कल जो है वो चिराग पासवान को बार बार लाकर कटघरे में खड़े कर देता है कि ये वही चाचा है जो आपको सड़क पर लाकर खड़े किए थे। और चिराग पासवान के लिए चाचा को माफ करना इतना आसान नहीं होगा। आपने चिराग पासवान की माता जी का भी बयान सुना होगा कि आगे का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी चाचा जो है मेरे सामने अगर आ भी जाते हैं तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती हूँ। यानी कि सीधा सीधा चिराग पासवान की जो माता जी हैं वो पशुपति पारस को मैसेज भेज दिए थे कि अगर आपको ये जो घर का जो कलह है, घर का जो लड़ाई है उसे खत्म करना है तो पहल आपको करना होगा, क्योंकि पहल आपने करके सब कुछ बिगाड़ा था, तो पहल आप ही को करना होगा। और पशुपति पारस को ये मानकर अब कहीं ना कहीं कि अब उनकी पार्टी जो है वो एक गर्क में जाती हुई पार्टी है। भले अब उसमें बीजेपी जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चला हुआ कारतूस में अब कितनी भी जान क्यों ना फूंक दे तो यूज हुआ कारतूस ही रहता है। और चिराग पासवान अभी जो एक उभरते हुए नेता हैं उनके सामने पशुपति पारस कुछ भी नहीं है। पशुपति पारस के लिए राजद की ओर से क्या बयान निकलकर सामने आया था कि वो एक फ्यूज बल्ब है, अब उनमें वो रोशनी नहीं रही, अब वो खत्म हो चुका है और उनकी पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन इस वक्त विकास जी आपको बता दें, इस वक्त कद्दावर नेताओं का बीजेपी के पशुपति पारस के साथ मिलना कहीं ना कहीं इन बातों का दावा करती है कि अभी भी पशुपति पारस राजनीति में बने हुए हैं। देखिए, राजनीति में बने हुए हैं पशुपति पारस, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। राजनीति में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पशुपति पारस का जो खून का रिश्ता है यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से, तो यानी कि सीधा सीधा बिहार में अगर कुछ होता है, बिहार में अगर अलग पशुपति पारस होते हैं, कैंडिडेट को उतारते हैं, उम्मीदवारों को उतारते हैं, तो पासवान वोट जो रहेगा, जो अति पिछड़ा वोट जो है वो दो खेमे में बटेंगे, क्योंकि एक तरफ होंगे चिराग पासवान, दूसरे तरफ होंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस। तो लोग जो हैं वो कहीं बट ना जाए, कहीं टूट ना जाए और वोटों का जो बंटवारा है वो ना हो जाए, इसको लेकर बीजेपी अब गलती करना नहीं चाहती है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव कुछ और होता है, लोकसभा में लोगों के मन में दिल में रहता है कि हमें पीएम चुनना है, लेकिन बीजेपी फैक्टर रहता है, मोदी फैक्टर रहता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या होता है कि आपको राज्य के अनुसार, राज्य के काम के अनुसार वोट करना रहता है। तो वहां पर मोदी जी का जलवा नहीं देखने को मिलता है, वहां पर आपको राज्य में जो काम किए हैं उसी के हिसाब से आपको राज्य की जनता वोट करेगी। तो यहां पर बीजेपी को यह खतरा मंडरा रहा है। और चिराग पासवान का बढ़ता कद, चिराग पासवान का जो बयान निकलकर इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो बगावती तेवर है, इससे बीजेपी थोड़ी सी डगमगाई हुई है। और अब पशुपति पारस की पार्टी में जान फूंक कर वो कमियां जो है बीजेपी पूरी करना चाहती है, चिराग पासवान पे एक नकेल कसना चाहती है। लेकिन ये सबके बीच में जेपी नड्डा का बैठक सीएम नीतीश कुमार से अहम इसलिए, और अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार इस बैठक के बाद क्या कुछ बोलेंगे, उनके पार्टी की ओर से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ बड़े फैसले लेंगे। क्योंकि जेपी नड्डा आए हैं तो ऐसे ही बिहार नहीं आए हैं, मोदी जी का संदेश लेकर आए हैं। और वो संदेश बंद दरवाजे के अंदर जो बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें खुद नीतीश कुमार शामिल हुए, जेपी नड्डा शामिल हुए, उसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि किसे कितनी सीट मिलने जा रही है। और यही कारण रहा कि चिराग पासवान के साथ बैठक होता है, पशुपति पारस के साथ बैठक होता है, अब नीतीश कुमार के साथ बैठक हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। अब जो भी बचा हुआ है नीतीश कुमार के हाथों में है कि नीतीश कुमार बिहार सरकार को गिराएंगे, विधानसभा भंग करेंगे, या 2025 तक सरकार चलते रहेगी। अब क्या कुछ होगा, अब सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन जेपी नड्डा का मुलाकात, जेपी नड्डा का बिहार का दौरा 2025 विधानसभा के साथ में बेहद अहम। जी,
तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, आपको बता दें कि जेपी नड्डा की बिहार दौरे पे आना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना, ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है, जो कहा जाए तो लिस्ट तैयार की गई है पीएम मोदी के द्वारा, उन्हीं लिस्टों के जरिए जेपी नड्डा अपना संदेश लेकर बिहार के दौरे पर आए हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बड़े बयान देते हैं और उनके क्या फैसले होते हैं इस मुलाकात के बाद, देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।